बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे अहम केसेस के हवाले से। 5 हलकों का जो इलेक्शन रोका गया था उसमें जो पेशरफ सामने आई है। आज इलेक्शन पिटीशंस के ऊपर अहम समाअत हुई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से मुतल्लिक़ जो बड़ी पेशरफ सामने आई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के PTI के बाकी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात पर जो आज समाअत हुई है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा हैं जो फॉर्म 45 पर जीतने का दावा करती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा करती है कि नवाज शरीफ से जीत गया, चूँकि जो फॉर्म 45 सामने है उसके मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद जीती हुई हैं। उनकी जानिब से अपने वकील के ज़रिए जो जेल से, कोट लखपत जेल से पैगाम दिया गया है, वो हमारे निज़ाम को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। कहती हैं पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ का तस्वुर ख़त्म हो चुका है। पंजाब इसमें सर फहरिस्त है। कोट लखपत जेल में कैद PTI के सीनियर मेंबरान की उम्र 70 साल और उससे ज़्यादा। इस उम्र में हम सब को मेडिकल अमराज का सामना है। हमारे हालात रोज़ बरोज़ बिगड़ रहे हैं। हमें इस जेल में 3 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन जो सहूलतें हमें सेहत के लिए मिलनी चाहिए थी वो रोक दी गई हैं। हमने उसकी शिकायत ATC के इंतज़ामी जज से की। वो बारहा जेल हुकाम को हमारी सेहत की खिदमत के लिए हदायत दे चुके हैं। अदलिया क्या कह रही है इसकी किसी को परवाह नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में अदलिया अब एक गैर वजूद रह गई है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि इस मामले को देखें। आप इस नाइंसाफ़ी पर कब तक खामोश रहेंगे? हम पाकिस्तान के शहरी हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से कहा गया है कि जी हम जो उमर सरफराज चीमा है, एजाज़ चौधरी है, शाह महमूद कुरैशी हैं, महमूद रशीद हैं, ख़ुद डॉक्टर यास्मीन राशिद, ये सारे 60-70 साल से ज़्यादा इनकी उम्र है और शदीद बीमार है। मुख्तलिफ़ बीमारियों में उम्र का तकाज़ा है। 3 साल से शदीद गर्मी और सर्दी में बग़ैर सहूलियात के जेल काट रहे हैं। वो कहते हैं हमने बारहा दहशतगर्दी अदालत के जज को दरख्वास्तें दी कि जी हमें मेडिकल फसिलियात जो ज़रूरी हैं वो तो दी जाएँ। कहते हैं उनके ऑर्डर्स के ऊपर तो अमल दरामद होता नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया और उनको इस्तदा की कि हमें इंसाफ़ दिया जाए और इस नाइंसाफ़ी पर खामोशी ख़त्म करें, लेकिन वो नज़र नहीं आता कि ये सारी चीज़ें जो है वो आगे चल के होंगी। वहीं पे जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई है वो आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से मुतल्लिक एक बड़ा मुतालबा किया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। मैंने आपको कहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि बेनिफिशरी है और इस वक्त जो हालात हैं, ये भी ख़बरें हैं कि ये इन हालात को पैदा करने में बड़ा किरदार है पीपल्स पार्टी का। चूँकि पीपल्स पार्टी को पता है कि उनके लिए चीज़ें मुश्किल हैं और ये सारे मामलात वहाँ पे फिर जो उनको कलअदम करार दिया गया, एक्शन कमेटी को कलअदम करार दिया गया, पिछले मुकदमात को बहाल किया गया, तो ये सारी चीज़ें कौन कह रहा है? पीपल्स पार्टी और नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत कह रही है, वो वफाक हो या वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत हो। अब जो आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से मुतल्लिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा जी कि आप इंतखाबात को मुलतवी करें। उस पर इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने स्टेटमेंट जारी की है। आज़ाद कश्मीर ने 27 जुलाई को शेड्यूल के मुताबिक ही इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया है। तर्जमान इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 27 जुलाई को शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तर्जमान ने अपने बयान में कहा कि असम्बली अपनी आइनी मुद्दत और कानूनी तकाज़ों के बायस 5 जून को इंतखाबी शेड्यूल जारी किया गया। तर्जमान इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुताबिक आज़ाद कश्मीर आम इंतखाबात के अल्तवा से मुतल्लिक़ क़यास आराइयाँ बेबुनियाद हैं। इंतखाबी शेड्यूल आइनी कानूनी तकाज़ों के मुताबिक जारी किया है, बदनीयती का तासुर बेबुनियाद है। तर्जमान ने कहा इलेक्शन बर वक्त कराना हमारी आइनी जिम्मेदारी है। इंतखाबी शेड्यूल किसी सियासी मकसद के तहत जारी नहीं किया। तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। अब जैसे कि रियासत पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म ने ऐलान किया, ईरान और जो अमेरिका के दरमियान जो इतने हालात कशीदा थे और इतनी बड़ी जंग हुई और इतना नुकसान हुआ, उसके बाद मुआहदा हुआ, अमन का मुआहदा हुआ, तो क्या आज़ाद कश्मीर के जो हमारे बहन भाई बैठे हैं तो हमारे शहबाज शरीफ वहाँ नहीं जा सकते, नवाज शरीफ नहीं जा सकते, आसिफ जरदारी नहीं जा सकते? ये मसाइल हल कर सकते हैं पीपल्स पार्टी के, तो वहाँ वैसे ही जड़ें हैं और नवाज शरीफ खुद कश्मीरी हैं, तो इनको किरदार अदा करना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से इनकी जानिब से कोई किरदार अदा नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अखलाकी भी और सोशल मीडिया के ज़रिए भी और वहाँ पर ग्राउंड पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ाद कश्मीर में भी और बैरून मुल्क जो एहतजाज हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपना हिस्सा डाल रही है, वो तो अपने कश्मीरी भाइयों के साथ है। लेकिन ये जो बड़ी जमातें जो इस वक्त जिनके पास इक़्तिदार है और जिनके पास फ़ैसले की पावर है, ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे सामने है।
वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से मुतल्लिक पीपल्स पार्टी का जो मुतालबा था उसको यकसर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जी कि इंतखाबात को मुलतवी किया जाना गैर आइनी होगा। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात मुलतवी करने से मुतल्लिक मुस्लिम लीग नून से मुशावरत नहीं की। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो चुका, 27 जुलाई पोलिंग डे है। इंतखाबात का शेड्यूल किसी की ख्वाहिश पर जारी नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के आइन के मुताबिक ये इंतखाबात हो रहे हैं। 4 अगस्त हमारे पास आखिरी तारीख है जिससे पहले इंतखाबात होने हैं। असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने से 45 दिन कबल ये शेड्यूल दिया जाता है। वो नून लीग जो PDM के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में और KP पंजाब में जो आइनी मुद्दत के दौरान या आइनी मुद्दत के दरमियान इंतखाबात नहीं करवाए, तो उनको आज़ाद कश्मीर में आइनी मुद्दत याद आ गई। अब पीपल्स पार्टी की जानिब से भी ये कह दिया गया है बिलावल जरदारी ने बजट इजलास से मुतल्लिक तकरीर करनी थी। अब ये खबरें सामने आई हैं कि बिलावल जरदारी ने इस वजह से नहीं वो तकरीर कर रहे कि जो बजट उनको दिखाया गया था, जो पेश किया गया वो उससे डिफरेंट है, और इस वजह से उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया और वो उस बजट की तकरीर अभी तक बिलावल की जानिब से नहीं की गई। वहीं पे जो बड़ी पेशरफ सामने आई है वो आज 7 हलकों में इंतखाबी एतराज़ात पर जो इलेक्शन पिटीशंस थे उसके ऊपर समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज ने 7 हलकों में दायर इंतखाबी एतराज़ात और वोटों की दोबारा गिनती से मुतल्लिक़ दरखास्तों पर समाअत हुई। 7 जून को होने वाले इंतखाबात के बाद सामने आने वाले गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजों के बाद इलेक्शन कमीशन ने 7 हलकों के नताइज रोक दिए थे, और उसमें GBA 19 से मुस्लिम लीग नून के अब्दुल जहान, और इसी तरीके से जो GBA 19 गज़र 1 में पीपल्स पार्टी के जलाल शाह हैं, पीपल्स पार्टी के राजा नासिर अली खां हैं, आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद दिलपज़ीर हैं, पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली मुराद हैं और बाकी हैं। उनके हवाले से आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने समाअत की और उन्होंने 7 में से 5 हलकों की हद तक जो है वो जो नताइज हैं वो रोके हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो फ़ैसले किए गए वो इस तरह से हैं कि कुछ जो पोलिंग स्टेशंस में दोबारा गिनती का कहा गया था, तो अब ये फ़ैसला सामने आया है कि 5 के नताइज 17 जून तक जारी कर दिए जाएंगे और बाकी जो 2 पोलिंग स्टेशंस हैं उनकी हद तक दो हल्के हैं उनकी हद तक मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पे दोबारा पोलिंग होगी। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से आज फ़ैसला किया गया और वहाँ पर ये समाअत हुई। सबसे जो बड़ी पेशरफ सामने आई है वो है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज केस था। सुहेल आफरीदी समेत PTI की सीनियर क़यादत के ख़िलाफ़ ये केस था। उसमें जो सुहेल आफरीदी आज पेश नहीं हुए, उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए हैं अदालत की जानिब से। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत, ये 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमात हैं और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के वारंट गिरफ़्तारी बरकरार रखते हुए PTI के कई रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दिया। PTI के 4 अक्टूबर एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकार की शहादत से मुतल्लिक इसमें एक पुलिस वाले की डेथ हुई थी। ये 302 का मुकदमा है और दहशतगर्दी का भी मुकदमा है। जज कौन है? ताहिर अब्बास सिपरा साहब। उन्होंने समाअत की दहशतगर्दी अदालत ने और केस की समाअत दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने की। समाअत के दौरान वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के दोबारा वारंट गिरफ़्तारी बरकरार रखे। अदालत ने साबिक़ अपोजिशन लीडर उमर अयूब, आमिर मुग़ल, हफीज़ुर रहमान और दीगर मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार दिए जाने का हुक्म भी बरकरार रखा। PTI रहनुमा आज़म सवाती अदालत में पेश हुए, जिसके बाद उनकी हद तक मुकदमे का ट्रायल जारी रखा गया। अदालत में आज इस्तग़ासा के गवाहों के बयानात कलम बंद किए गए और मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। मुकदमा 4 अक्टूबर एहतजाज के दौरान एक पुलिस एहलकार की शहादत के वाक़े से मुतल्लिक़ दर्ज किया गया था। PTI रहनुमाओं के ख़िलाफ़ ये मुकदमा इस्लामाबाद के थाना नून में दर्ज किया गया था। उसमें वज़ीर आला सुहेल आफरीदी भी मुलज़िम थे और सुहेल आफरीदी की जानिब से जो वारंट गिरफ़्तारी है वो ख़त्म करने से मुतल्लिक़ दरख्वास्त दायर की गई थी। चूँकि वो पेश नहीं हुए, इस वजह से जो है वो उन्होंने कहा जी कि किसी सूरत भी इनको कोई रिलीफ़ नहीं दिया जा सकता। CCD का जो 9 साल की एक मासूम बच्ची थी और चकवाल में ऑस्ट्रेलिया से वापस आया ख़ानदान पर जो हमला हुआ और उसमें 9 साल की मासूम बच्ची की शहादत हुई, उस पर आज CCD की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। लाहौर में CCD की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उन्होंने कहा है जी कि CCD सिर्फ संगीन जराइम के केसेस को देखती है। CCD के मुतअद्दिद पुलिस मुकाबले हुए लेकिन एक भी शिकायत नहीं मिली। इस वाक़े में हमारे अहलकार कसूरवार पाए गए। हम तस्लीम करते हैं वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ फराम किया जा रहा है। इसमें कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं, CCD का अहलकार है
CCD خود ہی انکوائری کر رہی ہے، تفتیش کر رہی ہے۔ کہتے ہیں جی اس واقعے کا فوری قتل کی دفعات سمیت درج کیا گیا مقدمہ درج کیا گیا، صاف شفاف طریقے سے تفتیش جاری ہے، 72 گھنٹوں میں اس مقدمے کا چلان تیار کر کے عدالت میں جمع کروایا جائے گا، آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے ایک مراسلہ لکھا ہے کہ چکوال واقعہ میں اس معصوم بچی کی شہادت پر آپ دہشت گردی کی دفعات ایڈ کریں، کیونکہ اگر یہ دہشت گردی نہیں ہے تو یہاں تو ہر چھوٹے موٹے معاملے پہ دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمات درج ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے مطالبہ کیا ہے کہ جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور اس بچی کو انصاف دیا جائے۔ انہوں نے کہا جی CCD کے SOPs کی خلاف ورزی کی گئی، ٹارگٹ کی شناخت کے بغیر پولیس اہلکار نے فائرنگ کی، گاڑی ٹائروں پر فائرنگ کرنے کی بجائے سیدھی گولیاں چلائی گئیں، اس وجہ سے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جا رہی ہے اور تمام معاملات جو ہے وہ ان کو آگے بڑھایا جائے گا۔ 9 مئی کا مغل پورہ میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کا کیس تھا، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور دیگر کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ اعجاز چودھری نے اپنا 342 کا بیان قلم بند کروا دیا، عدالت نے مزید سماعت کل تک ملتوی کی ہے۔ شاہ محمود قریشی اور ڈاکٹر یاسمین راشد کا کل 342 کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ 342 کی سٹیٹمنٹ کا ریکارڈ کی جائے گی۔ وہیں پہ جو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ہیں سید فرحاد علی شاہ صاحب، انہوں نے چکوال واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تمام ریکارڈ کل طلب کر لیا ہے اور ان کو اس کیس کو ہائی پروفائل کیس قرار دیا ہے اور ان سے یہ درخواست ہے کہ یہ دہشت گردی کی دفعات کے تحت کارروائی آگے بڑھائی جائے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔